यहां पर आप देखिए, आज हम कक्षा 10वीं का गणित का अध्याय 5 की प्रश्नावली 5.2 का प्रश्न 3 का 5वां प्रश्न यहाँ पर हम हल करने वाले हैं। यहाँ पर एक समांतर श्रेणी दी गई है, हमको इस डब्बे में क्या आएगा, यहाँ यहाँ क्या आएगा, हमको यहाँ पर ये बताना है। इसके लिए यहाँ पर हम क्या डालेंगे, हल। सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है। क्या क्या चीज़ दी गई है, पहला समांतर श्रेणी का पहला दूसरा पद दिया है, दूसरा पद कितना दिया है, 38। यहाँ पर हम लिखेंगे समांतर श्रेणी का कौन सा पद, दूसरा पद। दूसरा पद मतलब A2, दूसरा पद A2 का मान कितना दिया है, 38 दिया गया है। लिख लिया मैंने, समांतर श्रेणी का दूसरा पद A2 का मान कितना दिया है, 38 दिया है। और क्या दिया है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां पद दिया, कितना दिया, ऋण का 22 तथा समांतर श्रेणी का, क्यों पगला रहा है बे, सीधे बैठ, इधर मुंह कर। समांतर श्रेणी का कौन सा पद दिया है, छठवां पद A6। समांतर श्रेणी का छठवां पद 1 2 3 4 5 6, A6 का मान कितना दिया है, कितना दिया है, ऋण 22। रोज दिन सुनते ही है तू, क्यों, देखो छठवां पद कितना दिया है, A6 का मान ऋण का 22, कितना लिख लिया हमने यहाँ पर, ऋण का 22 लिख लिए। अब सिंपल सा लगा देंगे फॉर्मूला, क्या लगाएंगे, समांतर श्रेणी का कौन सा पद, n वां पद। और समांतर श्रेणी का n वां पद क्या होता है, a प्लस माइनस 1 इंटू डी। ये होता है समांतर श्रेणी का n वें पद का सूत्र। हमको यहाँ पर क्या दिया है, दूसरा पद दिया है, तो पहले हम दूसरे पद के लिए लगा देंगे ना। यहाँ पर दूसरा पद दिया तो हम एक बार दूसरे पद के लिए सूत्र लगा देंगे, और छठवां पद दिया है तो हम किसके लिए लगा देंगे, छठवें पद के लिए सूत्र लगा देंगे। दूसरा पद दिया है तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, समांतर श्रेणी का कौन सा पद, दूसरा पद। दूसरे पद के लिए n का मान कितना रखोगे आप, 2 रखोगे, रखोगे 2। अब a का हो गया a, n का मान कितना 2, a का मान कितना, a का मान पता है क्या, नहीं पता, a का हो गया a प्लस, n का मान कितना रखोगे, दूसरे पद के लिए n का मान कितना 2, -1 का -1, और d का मान पता है क्या, नहीं, d का हो गया d। अब a2 का मान कितना दिया है, a2 का मान 38 है, a2 का मान कितना रख दिया 38, a का मान नहीं पता, प्लस 2 में से 1 गए 1, और d का बचा यहाँ पर कितना d, तो क्या हो गया a प्लस डी बराबर 38। यहाँ लिख दिया मैंने a प्लस डी बराबर कितना 38। इसको क्या नाम दे देंगे, समीकरण 1। और क्या दिया है सवाल में, छठवां पद दिया है, तो एक बार सूत्र हम किसके लिए लगा देंगे, छठवें पद के लिए लगा देंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, समांतर श्रेणी का कौन सा पद, छठवां पद। छठवें पद के लिए n का मान हम कितना रखेंगे, 6 रखेंगे। a का हो गया a, n का मान कितना रख दोगे, 6 बराबर का बराबर, a का हो गया a प्लस n का मान कितना रख दोगे, छठवें पद के लिए n का मान कितना रख दोगे, 6 -1 का -1, और d का हो गया यहाँ पर कितना आपका, d हो गया, d का कितना हो गया यहाँ पर आपका, d हो गया। अब A6 का मान कितना दिया है, A6 का मान ऋण 22 दिया है, A6 का मान कितना रख दूंगा, ऋण का 22 बराबर, प्रथम पद a का मान दिया है क्या, नहीं दिया, a का हो जाएगा यहाँ पर क्या, a प्लस 6 में से 1 का कितना बचा, 5 इंटू डी, कितना हो जाएगा 5d। तो क्या बचा आपका a प्लस 5d बराबर ऋण का 22, क्या बचा, a प्लस 5d बराबर ऋण का 22। इसको हम क्या नाम देंगे, समीकरण 2 नाम दे देंगे। अब करना कुछ नहीं है, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को आपको क्या करना है, घटाना है, ठीक है, सिंपल है ना। अब यहाँ पर हम क्या कर देंगे, समीकरण 1 माइनस काय से, समीकरण 2 से। अब आपको समीकरण 1 में से समीकरण 2 को क्या कर देना है, घटा देना है। समीकरण 1 क्या है, a प्लस डी बराबर 38, तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा, a प्लस डी बराबर कितना 38। ये हो गया आपका समीकरण 1, है ना, हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। और समीकरण 2 क्या है,
ए प्लस 5d बराबर ऋण का 22। समीकरण 2 लिख दूंगा यहाँ पर मैं क्या, ए प्लस 5d बराबर ऋण का 22। घटाने पर चिन्ह क्या होते हैं, धन वाला ऋण वाला। ए माइनस ए में से ए गया 0, 5d ऋण का, 1d धन का, एक ऋण वाला एक धन वाला। जब एक ऋण वाला होता है दूसरा धन वाला होता है तो बड़ा में से छोटा घट जाता है। तो 5d में से 1d गया, कितने डी बचे, 4d है ना। और 5 बड़ा के 1 बड़ा, 5 बड़ा, बड़ी संख्या ऋण की चिन्ह काय का आ गया, ऋण का। अब 38 भी धन का, 22 भी धन का, तो 38 और 22 कितने हो जाएंगे, जोड़ दो, ये धन का हो गया ना। 8 2 10 का 0 हासिल का 1, 3 और 1 4 और 2 6। डी का मान निकाल लोगे 60 का हो गया 60। इस तरफ ऋण 4 डी के गुणे में है, ऋण 4 का में जाएगा, बटे में। डी का मान निकालोगे, ऋण का हो गया ऋण 60 में 4 का भाग दो, 4 1 कम, 4 का पहाड़ा सब 6 से आगे ना बढ़े, 4 1 कम 6 में से 4 का कितना बचा, 2, 2 पे 0 कितना होता है 20। 4 का ऐसा पढ़ो कि 20 से आगे ना बढ़े, 4 पंचे 20, कितना आ गया डी का मान, ऋण का 15। कितना आ गया, ऋण का सारवंतर डी कितना निकाल लिया आपने, ऋण का 15 निकाल के लेके आ गए। अब करना कुछ नहीं है, डी का मान आप रख दो समीकरण 1 में, तो किसका मान निकल जाएगा, प्रथम पद ए का मान निकल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, कहाँ रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे क्या, डी का मान कहाँ रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 क्या है आपका, a प्लस डी बराबर 38, ये रख दिया मैंने। a प्लस डी बराबर कितना हो गया, 38 हो गया, a का मान नहीं पता, a का हो गया a प्लस, डी का मान कितना है, ऋण 15 और बराबर कितना है 38। अब a का हो गया a, धन गुणित ऋण क्या होता है, ऋण। 15 का हो गया 15 और 38 का हो गया यहाँ पर कितना, 38। ए का हो गया ए, 38 का हो गया 38। इस तरफ 15 ऋण का है, उस तरफ 15 काय का हो जाएगा, धन का, ठीक है। इस तरफ 15 ऋण का है, उस तरफ 15 काय का हो जाएगा, धन का। ए का हो गया ए, 8 5 13 का 3 हासिल का 3 और 1 4 और 1 कितना हो गया 5। प्रथम पद ए का मान कितना आ गया, 53। प्रथम पद ए का मान कितना आ गया, 53, ठीक है। तो शुरू में यहाँ पर क्या भर लो, 53। प्रथम पद ए का मान कितना हो गया, 53। इतना उतारो पहले जल्दी से, फिर करवा रहा हूँ, उतारो। यहाँ पर समांतर श्रेणी का प्रथम पद तो हमने निकाल लिया, कितना आ गया आपका 53, 53 आ गया। दूसरा पद पता, तीसरा निकालना है, लगा दो इनमें पद का सूत्र। क्या लगाओगे, समांतर श्रेणी का कौन सा पद, एन वा पद क्या होता है, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तीसरा निकालना है, कौन सा निकालना है, एन का मान कितना रख दोगे, 3। ए का हो गया एन का मान कितना, 3। ए का मान कितना आया आपका 53, ए का मान कितना रख दी 53 प्लस एन का मान कितना रखोगे 3 माइनस 1। डी का मान कितना है, ऋण 15 है, डी का मान कितना रख दोगे, ऋण का 15। A3 का हो गया A3, 53 का हो गया 53 धन। 3 में से एक गए 2, 3 में से एक गए 2 और गुणा में कितना, ऋण का 15। A3 53 का हो गया 53, धन गुणित ऋण, ऋण 15 दूनी 30। 53 में से 30 गया, कितना बचा 23। तो अगला पद कितना आ गया आपका 23। कितना आ गया 23। आया कि नहीं आया, आ गया। अब क्या निकालना है आपको, यहाँ पर कौन सा निकालना है, पहला दूसरा तीसरा चौथा निकालना है। एन का मान कितना रख दोगे 4, चौथे पद के लिए एन का मान कितना रख दोगे 4 तथा अब एन का मान 4 रख दो। सूत्र क्या आपका, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। चौथा पद कौन सा निकाल लेंगे हम, चौथे पद के लिए एन का मान कितना रख दोगे 4। ए का हो गया ए, एन का मान कितना 4,
बराबर प्रथम पद ए का मान कितना है? प्रथम पद ए का मान कितना है? 53 प्लस चौथे पद में एन का मान कितना रखोगे? 4 माइनस 1 डी का मान कितना है? ऋण का 15, ऋण का 15। 53 का हो गया 53 धन, 4 में से 1 गए 3 गुणा कितना? ऋण का 15। 53 का हो गया 53 धन गुणित ऋण ऋण 15 तिया 45। 53 में से 45 गया, कितना बचा? 13 में से 5 गए 8, 4 में से 4 गए 0। कितना आया आपका अगला पद चौथा? 8। कितना आ गया? 8। अब 5वां पद तुम निकाल के दिखाओ स्पीड से, कितना आ रहा है? एन का मान कितना रख दोगे? 5। एन का मान कितना रख दोगे? 5। ठीक है, 5 तुम खुद निकालोगे, निकालो स्पीड से। पहले से दिया था वो। 5 आप खुद निकालोगे, ठीक है।